स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। WGC वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के ये सीईओ हैं डेविड टेट। डेविड टेट का कहना है कि अभी जो आपने देखा ना, सोने में एकदम से उछाल, भारी उछाल आया, इसके पीछे कौन कौन है पता है? इसके पीछे है चीन, इसके पीछे है जापान, इसके पीछे है भारत। और इन्होंने कहा कि ऐसा मत सोचो कि ये सिर्फ आज की बात है कि आज ही ये कंट्रोल कर रहे हैं। आने वाले समय में भी यही 3 देश होंगे जो सोने के दाम को कंट्रोल करेंगे, प्रभावित करेंगे। दरअसल साल 2025 में सोना 67% तक उसकी कीमत बढ़ गई और ये बहुत अच्छे परफॉर्मिंग एसेट्स रहा। सेंट्रल बैंक 1000 टन सोना इसने रखा, रिटेल कॉइन्स में 1400 टन सोना, ETF में 800 टन सोना, कुल मिलाकर 5000 टन से ज़्यादा, जो पहली बार है। और मुख्य देश कौन कौन रहे? चीन, भारत और जापान। टेट का कहना है कि ये देश लगातार अपने पोर्टफोलियो में 8 से 10% सोना रख रहे हैं। इन्होंने कहा कि चीन अपने कंपनियों को खुला छोड़ रहा है कि एसेट्स के रूप में 1% सोने में निवेश करें। जापान भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। भारत में युवा पीढ़ी ज्वेलरी से ETF की तरफ शिफ्ट करती जा रही। साल 2025 में 25 नए गोल्ड ETF भारत के मार्केट में लॉन्च हुए। सोना आज की डेट में एक रणनीतिक एसेट्स बन गया है, टैक्टिकल नहीं। अब ऐसा क्यों कहा इन्होंने और इन 3 देशों के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं? ये तीनों देश हैं जो भविष्य को देख रहे हैं, भविष्य में अस्थिरता को देख रहे हैं। और चीन और भारत की जहां तक बात है, इन्होंने सोने की खरीद ताबड़तोड़ कब शुरू की? तब शुरू की जब रूस और यूक्रेन का जंग शुरू हुआ और रूस के ऊपर अमेरिका के प्रतिबंध लगने लगे। अब आने वाला समय भी क्या ऐसा ही उथल पुथल भरा है? क्या भारत इसके लिए तैयार था? पर यूरोप नहीं। अब यूरोप दौड़ा दौड़ा भारत की तरफ क्यों आया है? जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है और वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिलता है कि यूरोप अब भारत की तरफ दौड़ रहा है। आखिर क्या हो रहा है भारत के आसपास जिसका असर भारत पर भी पड़ने वाला है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक ट्वीट देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट सोमवार सुबह जिसमें वो लिखते हैं कि अमेरिका एक सीरियस डिस्कशन कर रहा है एक नए और रीजनेबल रिजीम के साथ, ताकि इस मिलिट्री ऑपरेशन को ईरान में बंद किया जा सके। बड़ा अच्छा प्रोग्रेस किया गया है, लेकिन किसी कारण से ये डील तुरंत से नहीं हो पाया है और हो सकता है कि ये जल्दी डील हो और उसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट बिजनेस के लिए खुल जाए। और अगर नहीं खुलता है तुरंत से, तो फिर हम अपना जो यहाँ पर प्यारा स्टे था उसे समाप्त करेंगे और उसे समाप्त करने के लिए हम उनके इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट्स, उनके तेल, उनके खर्ग आइलैंड, इन सब को तबाह कर देंगे जो अभी तक हमने तबाह नहीं किया है। और ये एक उत्तर होगा जितने हमारे लोग मारे गए और इस आतंक के रीजन। अब इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया है। अब इस ट्वीट का मतलब है कि या तो शांति होगी या रन होगा। अब देखना होगा आगे क्या होता है। लेकिन इस बीच यूरोप भारत की तरफ दौड़ रहा है। क्यों दौड़ रहा है भारत की तरफ? यूरोपीय यूनियन और भारत की डील के बाद वैसे तो पड़ोसी देश पहले से ही परेशान थे, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से तो अब सिग्नल भी आने शुरू हो गए कि ये देखो अब क्या हो रहा है। एक तरफ ईरान के साथ हमारी समस्या है, ईंधन की भी समस्या आ रही है, और दूसरी तरफ यूरोप के प्रतिनिधि भारत पहुंच रहे हैं। क्योंकि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आगे जो भी प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं को बढ़ाया जाएगा, तो यहाँ उनके प्रतिनिधि मंडल आ रहे हैं। इस प्रतिनिधि मंडल के आने के पीछे एक और बड़ा कारण है और वो बड़ा कारण है अभी की इकोनॉमिक स्थिति। जिस तरीके से अमेरिका एक्शन ले रहा है या फिर ईरान रुक नहीं रहा है, दोनों के बीच में सुलह नहीं हो रहा है, ये एक अजीब स्थिति में पहुंच रहा है जिसका असर भारत के ऊपर भी पड़ रहा है। भारत एक उगती हुई अर्थव्यवस्था है,
लेकिन अब ऐसा नहीं है कि भारत के ऊपर इस पूरी परिस्थिति का असर नहीं पड़ेगा, पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि इसका सीधा सीधा कनेक्शन तेल से है, ईंधन से है। अभी तो भारत इधर उधर से बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर रहा है, लेकिन आप जरा सोचिए, बढ़ती कीमत पे अगर भारत तेल खरीद रहा है तो जितना भी तेल खरीद रहा है बढ़ती कीमत उसे देना पड़ रहा है, और ये उनकी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। ऊपर से मामला सिर्फ यही नहीं है, भारत का रेड सी का जो इंटरनेट केबल है वो भी इस युद्ध की वजह से प्रभावित हो सकता है। यानी एक तरफा नहीं, कई तरफा समस्याएं हैं जो इस ईरान और अमेरिका के युद्ध की वजह से खड़े हुए हैं, और इस युद्ध ने एक तरीके से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहते हैं, ये चीज तो समझ में आ रहा है, और इस ट्वीट से ये भी समझ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ये खुलवाना चाहते हैं। यूरोपीय देशों का भारत आना ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ सिर्फ आप सोचेंगे कि यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट का जो ये डेलीगेशन आया है तो इसमें सिर्फ बिजनेस की बात होगी। बिजनेस की बात नहीं होगी, सिर्फ बिजनेस की बात नहीं होगी, बिजनेस के साथ साथ डिफेंस, व्यापारिक समझौते, ये सब कुछ होंगे। और खास करके ये जो ईरान का युद्ध है, ये युद्ध अब किस लेवल पर जा रहा है उसको लेकर भी बातचीत होगी। अब अगर भारत की डिप्लोमेसी देखे ना, भारत एक ऐसे स्थान पर है जहां पर भारत कई देशों के साथ बातचीत कर पा रहा है, कई देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। अभी रूस से भी कई मिनिस्टर हैं जो भारत आए हुए हैं और भारत में बैठ के चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस की बात करें तो फ्रांस और भारत भी इस चीज पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाया जाए और ये व्यापार आगे बढ़े। अब जो यूरोप की सबसे बड़ी जरूरत है वो सबसे बड़ी जरूरत है तेल और गैस की। फिलहाल अगर देखें तो यूरोप में एक देश है जो खड़ा है इजराइल के साथ, वो है एस्टोनिया। वहीं सर्बिया की बात करें तो सर्बिया रूस के साथ गैस खरीद को आगे बढ़ा रहा है। वहीं रूस के ऊपर ये भी आरोप लग रहे हैं कि रूस हथियार दे रहा है, ड्रोन दे रहा है और इस युद्ध को और भी ज्यादा आगे बढ़ा रहा है। खैर, अब इन सब का असर भारत की इकोनॉमी पर कितना पड़ता है वो आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेगा। पर हाँ, ये भी है कि अगर आप देखें तो भारत की तरफ से ये कहा गया कि इकोनॉमिक तौर पर जो बेस है वो हमारा मजबूत है, इसलिए बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत लंबा ये युद्ध खिंचता है तो फिर इसका असर तो पड़ना ही है। खैर, आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।